लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री का इतिहास सबके सामने लाकर रख दिया। ऐसा इतिहास जो जंग से जुड़ा है, जो तबाहियों से जुड़ा है। नेहा ने पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी है और सबको इस बात से सचेत भी कर दिया है कि मोदी देश के सैनिकों को जंग में एक बार फिर झोंकना चाहते हैं, उन गरीब किसानों के बेटों को जंग में शहीद कराना चाहते हैं। तो क्या कुछ कहा है नेहा ने अपनी नई वीडियो में, बताएंगे आपको सब कुछ। साथ ही अब नेहा के इस विस्फोटक बयान से कैसे भाजपा में हलचल मच गई है उस पर भी आएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, जब देश शोक की लहर में डूबा हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री डंकापति का सारा ध्यान चुनावों पर है और आड़े टेढ़े फैसले लेने पर। इसके अलावा जो सर्वदलीय मीटिंग हुई उसमें से भी मोदी नदारद रहे, वो यहां तक कि कश्मीर भी नहीं गए। तो क्या इसी तरह वो पाकिस्तान से निपटेंगे? दोस्तों, पहलगाम में लोगों ने अपनों को खो दिया, पूरा देश गुस्से में था, पूरा देश परेशान था। हर कोई सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो अपना 56 इंची सीना दिखाएंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर देंगे। लेकिन अफसोस, हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह सब करना तो दूर, सर्वदलीय बैठक में जाने का भी वक्त नहीं मिला। दोस्तों, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई 24 अप्रैल को। यह बैठक बुलाई गई शाम के वक्त। इस बैठक में राहुल गांधी भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, अमित शाह थे, विपक्ष पक्ष के तमाम चेहरे थे। सब मिल बैठकर ये मंथन कर रहे थे कि पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाए। लेकिन पूरी की पूरी सरकार का जो एक चेहरा है, जो नायक है, जिनके भरोसे डंका बजाने की बातें होती हैं, जिनके भरोसे अमेरिका चीन की हवा निकाल देने की बातें होती है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक से गायब थे। सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए? क्या प्रधानमंत्री के पास ये वक्त नहीं था या फिर उन्होंने इस मीटिंग को जरूरी नहीं समझा? सवाल खड़े हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूछा कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक से प्रधानमंत्री गायब क्यों रहे? खड़गे के अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये सवाल खड़े किए कि क्या देश के प्रधानमंत्री के पास 1 घंटे का भी वक्त नहीं है, जो इतने जरूरी मसले पर वो नहीं आ सके? ये तो पहले से ही सुरक्षा में इतनी लापरवाही रही और अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई है तब भी लापरवाही ही दिखाई जा रही है और सबको कवर अप करने के लिए आड़े टेढ़े फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। क्योंकि दोस्तों, उनके लिए गए फैसलों से आतंकवादियों का तो कोई बाल बाका नहीं होने वाला, उल्टा हमारे लिए मुसीबत खड़ी होगी। क्योंकि जिस तरह सिंधु नदी का पानी रोकने का फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, वो कुछ समय में हम पर ही बवाल बनकर टूटेगा। हम उस रुके हुए पानी को स्टोर कहां करेंगे? क्या सरकार ने इसकी कोई प्लानिंग करी है? दूसरी बात, जब मानसून आएगा, धुआंधार बारिश होगी, हर साल की तरह पानी का स्तर टॉप पर पहुंचेगा, तब क्या किया जाएगा? कैसे उस पानी को संभाला जाएगा? पता नहीं इन तमाम पहलुओं को मोदी और उसकी मंडली ने फैसला लेते वक्त सामने रखा था या नहीं। लेकिन दोस्तों, इस सब के साथ देश में एक युद्ध की स्थिति भी बन गई है, जिसे लेकर अब नेहा सिंह राठौर ने एक बड़ा बयान दिया है। मोदी सरकार पर वो जबरदस्त भड़की हैं और उसकी असलियत सबको बता दी है। उन्होंने अपनी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आतंकवादियों को ढूंढने और अपनी गलती मानने की बजाय भाजपा देश को युद्ध में झोंकना चाहती है। भाजपा देश के हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डालना चाहती है। अब देखिए, इस ट्वीट के साथ नेहा सिंह राठौर ने वीडियो भी साझा करी है, जिसमें वो कह रही हैं कि जितने भी युद्ध हुए हैं सब भाजपा की सरकार में हुए। कंदाहार युद्ध, कारगिल युद्ध, संसद पर आतंकी हमला, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला, गोधरा कांड, पठानकोट आतंकी हमला, उरी आतंकी हमला, पुलवामा आतंकी हमला और अब पहलगाम आतंकी हमला। ये सब के सब भाजपा की सरकार में हुए हैं। नेहा कहती है कि भाजपा की सरकार आते ही देश और देश के सभी वासी खतरे में आ जाते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? क्यों सारी आपदा भाजपा के कार्यकाल में ही आती है या लाई जाती है? दोस्तों, इसका जवाब आखिर कौन देगा? पहले आप नेहा की वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। कंधार विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार,
पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है और युद्ध के बादल घिर जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। ठीक है, तो कौन जाएगा पाकिस्तानियों के सिर काटने? ये कवि जाएंगे या भाजपा के नेता जाएंगे या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे सिर काटने? दरअसल इनमें से कोई नहीं जाएगा। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। वो गरीब किसान जिनका बैंक का कर्ज अभी तक सिर पर लदा हुआ है, जिनका ट्रैक्टर जब्त करने के लिए बैंक वाले रोज द्वार पर चक्कर लगाते हैं, उनके जवान बेटों को ये भाजपाई कवि युद्ध में भेजने की मांग कर रहे हैं। ये है इन धूर्त कवियों का कवि हृदय और नीयत। तो सुना आपने, नेहा कह रही हैं कि देश में जब भी चुनाव नजदीक आते कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो जाता है और युद्ध के बादल घिर जाते हैं। तो दोस्तों ये तो वही शेर सेट हो गया यहां पर कि सरहदों पर तनाव है क्या, कुछ पता करो, देश में चुनाव है क्या। नेहा सिंह राठौर उन सरकारी कवियों पर भी निशाना साधती जो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानियों का कटा हुआ सर चाहिए। फिर वो कहती हैं कि ठीक है, काट दो पाकिस्तानियों का सर, लेकिन इन्हें काटने के लिए जाएगा कौन? आप या आपके बड़े बड़े नेता तो जाएंगे नहीं। ये सब कुछ करने के लिए फौजियों को ही आगे भेजना पड़ेगा। ये फौजी जो गरीब किसान का बेटा है। दोस्तों नेहा आगे अपनी वीडियो में ये भी कहती हैं कि सरकार चुनाव जीतने के लिए युद्ध की भी घोषणा कर देगी। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने जवान मरेंगे। उनके अपने बेटे तो फौज में है नहीं, उनके बच्चे तो विधायक और सांसद बनते हैं, बीसीसीआई के सचिव बनते हैं, लेकिन लड़ाइयों में गोली खाने के लिए किसानों के बच्चों को आगे कर दिया जाता है ताकि देश में राष्ट्रवाद का बयार चले और इन्हें वोट मिले। इसी तरह नेहा ने सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, ऐसी ऐसी बातें बोल डाली हैं, सच्चाई का आईना दिखा दिया है जिसे हमारे देश की मीडिया इस जन्म में तो कभी नहीं दिखा पाएगी। नेहा आगे कहती है कि संसाधन देश के खत्म होंगे और बेटे किसान के मारे जाएंगे और इसलिए इन नेताओं और उनके चापलूसों को युद्ध की जल्दी है। इसके बाद नेहा बहुत जरूरी बात करती हैं दोस्तों और कहती हैं कि जब आतंकियों ने हमला किया है तो आप आतंकियों को चुन चुन के मारिए। इस तरह पाकिस्तान से युद्ध करने से केवल जवानों की ही जान जाएगी। दूसरी तरफ उन्होंने ये बड़ा सवाल उठाया कि सबको युद्ध की जल्दी है, सारे मीडिया चैनलों में भी युद्ध की जल्दी दिखाई जा रही है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि 2000 पर्यटकों के लिए एक भी सुरक्षा बल की तैनाती क्यों नहीं थी, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली गई और इतने बड़े सिक्योरिटी लैब्स पर किसी ने कोई जवाबदेही नहीं तय करी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी को आतंकियों के धमकाने के लिए बिहार में चुनावी रैली को क्यों संबोधित करना पड़ा। वो अपने सरकारी आवास से भी बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करके लाइव चलवा सकते थे जैसे वो हमेशा करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इस पूरे संवेदनशील मामले को छोड़कर चुनावी रैली अटेंड करी, वहां पर जाकर आतंकियों को धमकाने का ढकोसला किया। तो उससे साफ समझ आता है असल में इशारा किस ओर है, इस पार्टी का असल में मकसद क्या है। पहले सुनिए अब आप नेहा को। नेताओं का क्या है, चुनाव जीतने के लिए युद्ध की घोषणा करनी पड़ी तो ये वो भी कर देंगे। इनके अपने बेटे तो फौज में है नहीं, इनके अपने बेटे तो विधायक, सांसद और बीसीसीआई का सचिव बनने के लिए हैं, लेकिन लड़ाइयों में झोंकने और गोली खाने के लिए तो किसानों के बच्चे हैं ताकि देश में राष्ट्रवाद का बयार चले और इन्हें वोट मिले। संसाधन देश के खर्च होंगे, बेटे किसानों के मारे जाएंगे, ये है युद्ध की असलियत। और इसीलिए इन नेताओं और उनके चापलूसों को युद्ध की जल्दी है। जब भी चुनाव करीब होते हैं और सरकारों की हालत खराब होती है तो पड़ोसी देशों से युद्ध और तकरार को चुनाव जीतने के लिए हुक्म के इक्के की तरह उपयोग किया जाता है। इसीलिए भाजपा के नेता और उनके चापलूस पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं पूछ रहा है कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था। हमला आतंकियों ने किया है तो आतंकियों को चुन चुन कर मारिए,
लेकिन आतंकियों को मारने की बजाय पाकिस्तान से युद्ध ठान लेना देश के हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डालना है। जिस क्रूर आतंकी हमले को वजह बताकर पाकिस्तान से युद्ध करने की बात की जा रही है, उस आतंकी हमले में किसी भाजपा के मंत्री ने अपनी चूक क्यों नहीं मानी? देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा? और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल मीडिया कभी नहीं पूछेगा और सरकार इन्हीं सवालों से मुंह छुपा रही है। इसीलिए अंधभक्त इन्हीं सवालों को पूछने पर मुझे धमकियां और गालियां दे रहे हैं। लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगी, पूछती रहूंगी, क्योंकि मैं अपने देश को युद्ध की आग में नहीं झोंकने दे सकती। ये देश आपका अपना है, इसे युद्ध से बचाइए। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह नेहा सिंह राठौर ने पार्टी की पूरी मंशा, उसकी नियत के परखच्चे उड़ा दिए और सारी सच्चाई सामने रख दी। लेकिन ये सवाल ना मीडिया पूछ रहा है, ना इस सरकार के लोग इस पर कोई अच्छा फैसला ले रहे हैं। सब कुछ उलझा के रखा हुआ है। दोस्तों, आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नेहा सिंह राठौर की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, इस पर भी हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।